नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज 21 अगस्त को दो ग्रहों का अद्भुत संयोग होगा, जिससे 5 राशि तथा लगन वालों को अतुलनीय धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, यह योग निश्चित तौर से बुध के राशि परिवर्तन के साथ बन रहा है और बुध का अपने मित्र के साथ इस तरह का राजयोग बनेगा जो आप लोगों को अक्टूबर के महीने तक लाभान्वित करता रहेगा। आपके कार्यों में गतिशीलता आएगी, आपके पारिवारिक मसले सुलझेंगे, कोर्ट कचहरी इत्यादि से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है यह राजयोग। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह बुध के परिवर्तन के साथ यह दो ग्रहों का अद्भुत संयोग आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको बता दें, जो लोग खासकर आईटी क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न हैं, उनके लिए भौतिक सुखों की उनको प्राप्ति होगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कॉमर्स से संबंधित कामकाज करते हैं, मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, तो आप लोगों का बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा बुध के इस परिवर्तन के साथ। बुध दोस्तों उचके हो चुके हैं आज सुबह से ही 21 अगस्त, और इसका परिणाम आप लोगों को, इन 5 राशि लगन वालों को बहुत सुखद मिलने वाला है, क्योंकि बुध काफ़ी लंबी अवधि इस तरह का यह योग बनाएंगे अपने मित्र ग्रह के साथ। यह मित्र ग्रह कौन सा है, इसके ऊपर से मैं बहुत जल्दी पर्दा उठाता हूँ, धैर्य रखिए। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। तो दोस्तों, यह है दोस्तों नव पंचम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता आया हूं और आप लोगों ने दूसरे ज्योतिषियों के माध्यम से भी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। और यह नवपंचम राजयोग शनि की कृपा से, बुध की कृपा से बन रहा है, क्योंकि बुध कन्या राशि में और शनि मकर राशि में रहेंगे, तो ये दोनों का स्थिति आपस से केंद्र त्रिकोण में होगा। जब भी कोई ग्रह आप लोगों की कुंडली में नव पंचम की स्थिति में होते हैं तो उनकी दशा अंतरदशा अति लाभदायक होती है। यह लोग आप तो जानते ही होंगे जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी लंबे समय तक यह दोनों ग्रह रहेंगे, तो इसका क्या अद्भुत प्रभाव पड़ेगा, लाभकारी स्थितियाँ कौन से एरिया से किन लोगों को मिलेगी, किन राशि वालों को मिलेंगी, इस वीडियो से चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कौन सी किस्मत वाली राशि है जिसको शनि और बुध के इस नवपंचम योग के कारण आपको लाभ होगा। ये है जी कन्या लगन तथा कन्या राशि। लगन में आपके बुध का आ जाना, और 10वें घर के मालिक भी हैं बुध, कार्यस्थल के मालिक भी हैं, प्रतिष्ठा के मालिक भी हैं आपकी कुंडली में, और शनि आपके पंचमेश हैं, संतान के मालिक हैं, शेयर स्टॉक मार्केट के मालिक हैं और आपके पुण्यों के मालिक हैं, पूर्व पुण्यों के कहें तो मालिक हैं। पिछले जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, तो इस वक्त शनि और बुध की कृपा से इनके नव पंचम राजयोग के कारण आप लोगों के लिए फलीभूत होंगे इस अवधि में, फॉर 67 डेज, 67 दिन। उसके पश्चात बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो यह नव पंचम राजयोग 67 दिन तक आपको क्या फ़ायदा देता है, किस एरिया से फ़ायदा होगा, तो जानते हैं। देखिए, जब ये नव पंचम राजयोग बनता है तो बुध लग्नेश हैं, आपके 10वें घर के मालिक हैं, शनि पंचमेश हैं, तो यह तीनों घरों का आपको शुभ फल मिलेगा। इन 3 बिंदुओं से आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। हालांकि जैसे कि बताया, कारक हैं बुध, संचार व्यवस्था के, कंप्यूटर आईटी लाइन के, व्यापार के,
कमीशन एजेंट्स के उस एरिए से तो आपको निश्चित तौर से शुभ समाचार मिले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, क्योंकि 10th लॉर्ड लगन में बैठकर शनि से नवपंचम राजयोग बना रहे हैं जो कि पंचमेश हैं। तो अगर आपकी शनि बुध की अंतर्दशा महादशा है तो यह और भी उत्तम हो जाएगा। हालांकि सभी के लिए जिनकी कन्या राशि है, कन्या लगन है, सभी के लिए योग लाभान्वित करने वाला रहेगा, ये बात निश्चित है। तो मैं बता रहा था बुध 10वें घर के मालिक होकर लगन में है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, नौकरी में तरक्की के योग बनाते हैं, नौकरी में अब कामयाब होते हैं, जॉब रिलेटेड कोई भी मसले हैं वह सॉर्ट आउट होते हैं। कन्या राशि लगन के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो भी आपको के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, धन लाभ होगा और उच्च पद आसीन होंगे। इसके अलावा शनि पंचम स्थान में पंचमेश है, तो बुध के साथ नवपंचम राजयोग से लग्नेश के साथ इस तरह का राजयोग हो तो आपको शेयर स्टॉक मार्केट वालों से फायदा होता है। संतान पक्ष आपका नाम रोशन करने जा रही है, ये निश्चित दिखता है। अगर आपके पंचम स्थान में कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो ये 100% जानिए, क्योंकि पंचमेश शनि जो मकर राशि में स्वराशि में स्ट्रोंग हैं, जागृत हैं, जागृत प्लैनेट, ये ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में अच्छा फल देता है। तो आप लोगों को शनि का इस अवधि में शुभ प्रभाव मिलेगा, बुध का भी मिलेगा। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों का कामकाज, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मशीनरी, कारखानों का कामकाज, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपका नाता है तो आप लोग लाभान्वित होते हैं। लाभ के घर के ऊपर शनि की दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाती है और व्यापार में तरक्की, प्रतिष्ठा, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉटरी के भी योग बन जाया करते हैं जब बुध के उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के सुख देते हैं, भौतिक सुखों से आपको सराबोर करने वाले हैं। तो निश्चित तौर से आपके लिए समय उत्तम है। नेक्स्ट बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, 12वें घर में है, परंतु जो भी हो 12वें घर से बहुत अच्छे पहलू भी उभर कर सामने नजर आते हैं। 12वां घर विदेशों में तरक्की देता है, 12वां घर अध्यात्म से आपको सफलता देता है, अध्यात्म के क्षेत्र में है जो उनको सफलता देता है। और अगर आप स्पीच से, वाणी से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जिसका रिलेशन आपकी वाणी से है तो आप वाणी के दम से काफ़ी धन अर्जित करेंगे, विदेशों में सफलता अर्जित करेंगे और भाग्य आपका प्रबल रहेगा, चाहे आप देश में भी हों, अपने देश में भी कार्यरत हों। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, व्यापार चमकता है और बिजनेस में आपको कामयाबी मिलती है। शनि का 4th हाउस में बैठना, बुध से भाग्य स्थान के मालिक के साथ नवपंचम राजयोग बनाना तो सुख में वृद्धि करता है। तुला राशि लगन के लिए मातृपक्ष से लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी मिल जाता है। जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, पब्लिक डीलिंग करना बहुत आसान काम नहीं है। लोगों से डील करना इस वक्त आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और यहाँ पर जो सेलिब्रिटी हैं पहले से, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में और आपको ज़मीन जायदाद का फ़ायदा होगा। कुछ लोग तो इस अवधि में नया वाहन परचेज करेंगे, नया भवन, बंगला इत्यादि परचेज करेंगे और कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा मिलेगी। तो 4th हाउस स्ट्रोंग हो जाता है, भाग्य स्थान का मालिक स्ट्रोंग स्थिति में तो भाग्य प्रबल रहेगा। आपके कोई भी कार्य हैं रुके हुए हैं वह इस अवधि में, इन 67 डेज में बुध और शनि के नवपंचम राजयोग से आपको लाभ देंगे। अगर आप अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तब कामयाब होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, धर्म कर्म के कामों के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वाले हों, कंप्यूटर IT लाइन में हों, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ अगर आप कार्यरत हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर बुध का 12वें घर में बैठना और शनि का 4th हाउस में बैठना नवपंचम राजयोग आपको सुखी भी बनाता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा देता है, जमीन जायदाद के मसलों से आपको राहत मिलती है, आपको कर्जे से निजात मिलती है। बुध की दृष्टि, शनि की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर रहेगी,
जी हाँ दोस्तों, भाग्यस्थान के मालिक की दृष्टि जब भी 6th हाउस के ऊपर पड़ती है तो सर्विस रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, सर्वेंट्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं, वो आप सॉर्ट आउट करते हैं। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो आपकी मदद करते हैं, या यूं कहें अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोई संस्था रन कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को सफलता मिलती है। कोई भी कार्य है अवरोध में पड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी में आदि इत्यादि इस तरह के मसलों में भी सफलता मिलती है। विदेशों से खास लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा शनि और बुध की कृपा से। शनि आपको शत्रु हंता बना रहे हैं। निश्चित तौर से आप लोगों को कोर्ट कचहरी में भी फतेह मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाएगा जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, समय को यूटिलाइज करिए। और अगर आपके कोई शनि बुध के ऊपर से 4th हाउस या 12th हाउस में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो खासकर शनि के उपाय करना मत भूलें। श्रद्धा से किए हुए उपाय निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनु वालों के लिए। दोस्तों, शनि द्वितीय स्थान में उतरती हुई 7.5 है, बल्कि मैं ये बता चुका हूँ ये 7.5 अब नहीं है। यह शनि का वापस वक्री होकर आना, एक बार 7.5 जब उतर चुकी थी तो ये शनि अप्रैल से वापस आए हैं, एज ए वक्री का फल दे रहे हैं। परंतु अब बुध का आज से आपके कर्म क्षेत्र में उच्च का हो जाना, नवपंचम राजयोग बना, तो शनि का शुभ फल पूर्णतः मिलेगा बुध के साथ। तो दोनों ग्रहों का ये संयोग नवपंचम राजयोग अति श्रेष्ठ होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर आपको शुभ फल मिलेंगे द्वितीय स्थान के, तृतीय स्थान के, सप्तम स्थान के, दसम स्थान के। तो द्वितीय स्थान के शुभ फल, बैंक बैलेंस बढ़ता है शनि और बुध की कृपा से, नवपंचम राजयोग से। परिवार में फंक्शंस का माहौल, शादी ब्याह का माहौल। तृतीय स्थान के मालिक हैं शनि, तो पारिवारिक यात्राएं होती हैं, छोटी बड़ी यात्राएं होती हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, क्योंकि बुध वैसे भी उच्च के हैं 10वें घर में। तो कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर IT लाइन वालों को फ़ायदा होगा। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, कोई भी बौद्धिक कामकाज करते, कैलकुलेशंस का कामकाज है, प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, एनालिसिस है, इस तरह की आपकी जॉब है, एडवाइज़र हैं आप, उनके लिए ये स्थितियाँ उत्तम रहेगी। कुछ लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े अवार्ड भी मिल जाते हैं जब 10वें घर का मालिक उच्च का होता है, जो कि आपके कैरियर का, प्रतिष्ठा का है, रेपुटेशन का है। तो आपकी रेपुटेशन तो निश्चित तौर से सोसाइटी में बढ़ेगी। कुछ लोगों को जैसी जैसी कुंडली होती है उस अनुपात में आप लोगों को अवार्ड रिवार्ड या प्रशंसा मिलती है। कुछ लोगों को ऐसे में मैंने अक्सर देखा है पद्म विभूषण, पद्म श्री इत्यादि मिल जाया करते हैं। कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर भी इस तरह की प्रतिष्ठा मिलती है। कार्यों में उन्नति, प्रमोशन, तरक्की, उच्च पद आसीन हो जाना, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, आदि इत्यादि। कार्यों से रिलेटेड जो भी आपके अवरोध हैं, जो परेशानियां हैं, यह बुध दूर करेगा। चाहे आप किसी भी कार्य में संलग्न हो, कोई भी क्षेत्र हो आपका कार्य क्षेत्र। अगर आप बुध से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, बुध का उच्च का हो जाना निश्चित बात है कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं, व्यापारी वर्ग के लिए, बौद्धिक कार्य करने के लिए, कैलकुलेशंस का कामकाज करने के लिए समय खास उत्तम रहेगा। सप्तम स्थान के मालिक हैं तो निश्चित बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं। पार्टनरशिप, भागीदारी का स्थान है सप्तम स्थान, और मियाँ बीवी के संबंधों का भी स्थान है, मैरिज लाइफ का स्थान है। तो उच्च का बुध का हो जाना तो मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ होना, नए आपको आयाम, नए प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स जो भी बनाएंगे वह इस अवधि में सफलतादायक होंगे या आपको खुशी देंगे। सक्सेस मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, कैरियर में उन्नति के साधन मिलेंगे। जॉब की तलाश है, अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अवधि में किया गया प्रयास आपको जॉब देगा। नौकरी की पूर्ण संभावना है। व्यापारी वर्ग के लिए बुध व्यापार के कारक तो है ही,
तो निश्चित बात है व्यापारी वर्ग के लिए यह समय धनु राशि लगन के लिए अति उत्तम है। दुर्लभ राजयोग है। 67 डेज 67 दिन के लिए यह बना है। नवपंचम राजयोग शनि और बुध की कृपा से दोनों का यह संबंध आप लोगों को लाभान्वित करेगा। अगर आपके दूसरे घर में और 10वें घर में कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो इसका 100% लाभ होगा। अदरवाइज आपको 10-15% इसकी कटौती आप जान सकते हैं, या यूं कहें आपको शनि के उपाय कर लेने चाहिए ताकि आपको पूरा इसका फायदा मिले। तो मैरिज लाइफ, वैवाहिक लाइफ आपका उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप में आप कामयाब होंगे। अदालती मसलों में जीत होगी। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी और विदेशों से खास आपको इनकम के रास्ते नए नज़र आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका खूब चलेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। मकर राशि लगन के लिए दोस्तों बुध का भाग्य स्थान में आ जाना, तो भाग्य तो प्रबल होगा, ये बात निश्चित है। भाग्य आपके रास्ते में आए हुए अवरोधों को दूर करेगा, ये बात निश्चित है। 6th लॉर्ड भी हैं तो आपको कर्जे से निजात मिलेगी। अगर आपको ऋण की ज़रूरत है तो आप ऋण लेकर बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस थमा रुका सा है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके लाभान्वित हो सकते हैं। बुध क्योंकि दोस्तों कारक होते हैं संचार व्यवस्था, कंप्यूटर IT लाइन के, व्यापार के, कम्युनिकेशन के, स्पीच के। जो लोग इस तरह के कामकाजों में संलग्न हैं उनके लिए तो समय श्रेष्ठ रहेगा ही। अगर आप व्यापारी हैं और यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो बुध आप लोगों को सफलता देगा और इन लोगों को खास लाभ होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, किसी तरह का बैंकिंग से रिलेटेड कामकाज है, प्लानिंग्स, प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट, कैलकुलेशंस, अकाउंटेंसी, तो इन लोगों के लिए बुध और शनि का नवपंचम राजयोग अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। शनि का लगन में बैठना हालांकि वक्री हैं, परंतु इस नवपंचम राजयोग के कारण बुध का भाग्य स्थान में बैठना, विदेशों से लाभ होना, विदेशों से शुभ समाचार मिलना, अगर विदेश सेटल होना चाहते हैं तो समय आप लोगों के लिए उत्तम है। वीजा इत्यादि लगने के प्रबल योग बनते हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको इस अवधि में शुभ समाचार मिलेगा। अगर आपके नवम स्थान में अशुभ ग्रह हैं तो उस अशुभ ग्रह के उपाय जरूर करें। नवम ग्रह में अशुभ ग्रह कौन से होते हैं वह बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस तरह की चीज़ें कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, ये गौर करिए। ट्यूटोरियल्स है इस चैनल का नाम, तो मेरा कर्तव्य है आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाना भी इन सूत्रों के माध्यम से। तो मैं बता रहा था, अगर नवम स्थान में आपके अशुभ ग्रह हैं, खासकर शनि, कुंडली की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली की, लगन कुंडली जो कि पहला चार्ट होता है वह खोल कर देख लीजिए। अगर 6 नंबर में आपके अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको उन अशुभ ग्रहों का उपाय करना चाहिए ताकि आपको इस बुध का शनि के साथ नवपंचम योग बनाने के कारण जो लाभ होना है उसमें कटौती ना हो, पूर्ण लाभ मिल सके आपको। अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, इन 4 ग्रहों में से एक भी ग्रह अगर आपका भाग्य स्थान में बैठा है तो यू हैव टू डू रेमेडीज ऑफ दीज मैलिफिक प्लैनेट्स, राइट। सिंपल है, आसान है और बुध का आपको पूर्ण फल मिलेगा। शनि की बात करें तो दोस्तों शनि तो आपके लिए शशि योग बना रहे हैं, पहले भाव में हैं। निश्चित तौर से अब यह उतरती हुई 7.5 का फल देंगे इस नव पंचम राजयोग के कारण। शनि क्या देंगे आपको? प्रतिष्ठा देंगे, परंतु मेहनत करवाएंगे। गलती नहीं करना, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा इस अवधि में जब शनि इस तरह की स्थिति में होते हैं। अपनी स्पीच के ऊपर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आप 90% कामयाब पहले से ही हो गए, क्योंकि बुध कारक हैं स्पीच के, वाणी के। आप प्रतिभा संपन्न रहेंगे, बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाएगा, ये बात भी निश्चित है और इससे आपको लाभ होगा, हर तरफ से प्रतिष्ठा मिलेगी। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में उच्च का हो तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, आपको बैठे बैठाए दिनों में ही लाखों करोड़ों का लाभ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। खासकर व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम रहता है क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। आपके लिए समय उत्तम है।
तो जैसा कि बताया, उन लोगों को उपाय जरूर कर लेना चाहिए भाग्य स्थान में अगर जिनके अशुभ ग्रह हैं। अदरवाइज अगर शनि बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, महादशा इत्यादि में, तो भी समय आपके लिए लाभकारी है। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या शुक्र से संबंधित, तो आप लोगों के बारे न्यारे होने वाले हैं। इस स्थिति में देशों से शुभ समाचार मिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय खास लाभदायक रहे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चर्चा करते हैं कुंभ राशि की भी बात करें, कुंभ लगन की, तो 12वें घर में शनि का, जी हाँ दोस्तों, 12वें घर में शनि का बैठना, विदेशों से लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित होते हैं। नव पंचम राजयोग बुध और शनि का बना है। बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में जो है, और खासकर देखिए पंचम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में है, तो यह बच्चों से भी खुशी दे सकता है, परंतु अचानक से देगा क्योंकि पताल के घर में है। थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी ऐसा होगा, झटके के साथ आपको उन्नति मिलेगी। हो सकता है पहले अवरोध भी हैं आपके रास्ते में, तो थोड़ा सतर्क होकर इन्वेस्ट करें। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आप अच्छे डिटेक्टिव साबित होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट साबित होते हैं। जो रिसर्च में अन्वेषण में लगे हुए हैं उनके लिए समय खास उत्तम हो जाता है। बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के क्षेत्र में है, व्यापार हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दुकानदारी करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक हैं बुध, पेट्स के कारक हैं, एनिमल्स के कारक हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं। इस तरह के जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ है। अष्टम स्थान में उच्च का हो जाना पताल का घर है। दोस्तों याद रखिए, आपको अचानक से लाभ होगा और जरूर होगा। आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप कई तरह के अवरोधों से बच जाते हैं। आपको पूर्वाभास हो जाता है कुंभ राशि लगन वालों। तो पंचमेश का उच्च का होना, बच्चों से खुशी मिलना, बच्चों के रास्ते में अवरोध दूर होना और शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होना, मनोरंजन के क्षेत्र में है तो भी लाभान्वित होते हैं। और विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, विदेश जाने की इच्छुक हैं, तो आपके लिए रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। शनि का नव पंचम राजयोग बुध के साथ अति श्रेष्ठ है। लग्नेश 12वें घर में बैठा हो तो आपको विदेशों में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस अवधि में धन का नुकसान नहीं होगा, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी क्योंकि शनि की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है। कर्जे से आपको निजात मिलने में यह नव पंचम राजयोग मदद करेगा। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।